डॉक्टर राजकुमार जी हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राजकुमार जी, मुख्यमंत्री को आपने भी सुना, वो कहते हैं कि लड़ाई नहीं करेंगे लेकिन जितनी पावर है उसके तहत काम करेंगे और परेशान किया जाता है फिर भी काम कर रहे हैं। जी मैडम, मेरा ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल हमेशा ये बात को कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। उनको ये सोचना, बताना देना चाहता हूँ, इस देश के अंदर, इस विश्व के अंदर ऐसे बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को ध्वस्त किया है। पढ़ा लिखा होना ही केवल और केवल सिविल नागरिक और सभ्य नागरिक होने के लिए जरूरी नहीं है, एक बात। दूसरी बात जो आप कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने हमें चुना, निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता ने उनको चुना है, लेकिन दिल्ली की जनता उनको ये भी बताना चाहिए कि संविधान को पूरा पढ़े। दिल्ली का जो दर्जा है, इस देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, उस समय की जो कमेटी थी, उन्होंने केवल और केवल केंद्र शासित दिल्ली को दिया था। इसका अर्थात यह था कि दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा विषय केंद्र सरकार द्वारा संचालित होगा, इसलिए केंद्र सरकार जब भी जो काम करती है संविधान के दायरे में रह सकती है। ये तो वो व्यक्ति है जिसने कहा था कि मैं 26 जनवरी की परेड होने नहीं दूंगा। ये वही व्यक्ति है जिसने 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस का बायकॉट किया था। ये देश के संविधान की रक्षा करने वाले व्यक्ति है क्या? उनको मैं बता देना चाहता हूं कि इन्होंने देश की संवैधानिक संस्थाओं को या तो पढ़ा नहीं है या संवैधानिक संस्थाओं को उन्होंने हमेशा उखाड़ फेंकने की बात कही है। और जिसे हम आज की बात करते हैं, अर्बन अनार्किस्ट हैं, अर्बन अनार्किस्ट के रूप में इनकी पहचान है। तो मेरा ये मानना है। एक सेकंड ठीक है सर, सुनिए एक सेकंड राजकुमार जी, एक सेकंड। एक तो ये है कि चुने हुए मुख्यमंत्री हैं तो शब्दों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। किसी भी नेता के लिए मैं हमेशा इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखती हूँ। आपने एक एग्जाम्पल दिया कि बड़ी बड़ी इमारतों को ध्वस्त कर दिया है, वो एग्जाम्पल जरा मुझे समझा दीजिए कि आप क्या कहना चाह रहे थे उस एग्जाम्पल के जरिए। अपने आप को पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री बोलते हैं और बहुत बार बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं। अभी भी आपने क्लिप दिखा, उसमें भी कहा। तो मैंने कहा पढ़ा लिखा होना किसी भी देश के अंदर सभ्य नागरिक की पहचान नहीं है। मैं ऐसे इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बीटेक एमटेक को जानता हूँ, ऐसे लोगों को जानता हूँ जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने देश के साथ क्या किया, केवल भारत नहीं विश्व में क्या किया। इसलिए पढ़ा लिखा होना सभ्य नागरिकता की पहचान नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने ये चुनी हुई सरकार है। अरे भाई, चुनी हुई सरकार, तुम दिल्ली के मुख्यमंत्री पहले बने हो क्या? इस दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित ने भी 15 साल राज किया, तब उनके साथ कभी भी केंद्र के साथ कोई डिस्प्यूट नहीं था। वो काम करती रही, केंद्र उनको जहां आवश्यकता पड़ती सहयोग। लेकिन इस हमारे मुख्यमंत्री साहब का केवल और केवल हंगामा करना मकसद है। इस सारे विषय में मेरा ये मानना है कि वह व्यक्ति जिसने स्वतंत्रता दिवस का विरोध किया, उसने कहा कि मैं 26 जनवरी की परेड निकलने नहीं दूंगा। आप ऐसे व्यक्ति को कह रहे हैं कि देश की केंद्र सरकार और दिल्ली केवल एक केंद्र शासित प्रदेश है क्या? इसके अलावा भी केंद्र शासित प्रदेश है। ये केवल और केवल उनका ढोंग है। ये अपने कार्य को पूर्ण न करने के कारण उसका अपनी असफलता का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ने का प्रयास करते हैं। यह आज के नहीं, पिछले कई वर्षों का इतिहास है। ठीक है, इतिहास ही कहता है कि बीजेपी ही वो पार्टी थी जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिले दिल्ली को, इसकी मांग करती थी। आप चाहेंगे तो मैं बता भी दूंगी आपके नेताओं के नाम, बिल्कुल है ना। आप लोग सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। अरे सर राजकुमार जी, सुन तो लीजिए। आप कहीं जल्दबाजी में तो नहीं है, हम आराम से भी बात कर सकते हैं। मेरा प्रश्न सुन लीजिएगा। बीजेपी ही वो पार्टी थी जिसने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले इसकी मांग की, आंदोलन चलाए, बहुत फायदा भी हुआ उसका। पहली बार आपकी सरकार बनी थी तब भी ये मुद्दा था, ठीक है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट से 7-8 साल की लड़ाई लड़ने के बाद दिल्ली सरकार को शक्तियां मिली थी तो अध्यादेश लाने की रातों रात क्या जरूरत पड़ी थी? वही तो पूछ रहे हैं कि जो हमें सुप्रीम कोर्ट ने पावर दी वो भी छीनने की कोशिश की गई। ठीक, आप कहे तो मैं आपने जवाब दूं? हाँ, प्लीज आप जवाब दीजिए। हाँ, आप जवाब दीजिए। ये पूर्ण राज्य की बात करते हैं। पंजाब एक पूर्ण राज्य है जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है और उस चुनी हुई सरकार को पूरे अधिकार है जो ये मांगते हैं। लेकिन पंजाब की स्थिति क्या, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तब से आम आदमी पार्टी पंजाब में आई है, पर आतंकवाद, मुझे कहने की भी कोई दुराग्रह नहीं है, अलगाववादियों को सर उठाकर हुए हैं, उनको ताकत मिली है, उनको बल मिला है। आम आदमी के बड़े बड़े नेता इस देश के अलगाववादियों के साथ, आतंकवादियों के साथ चाय और कॉफी और डिनर करते हुए दिखाई दिए।
तो ये वह उस मानसिकता के लोग हैं। नाम ले लीजिए सर, अगर आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि पैनल में इस वक्त आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता है नहीं, वरना मैं आपकी बात का जवाब ले लेती। और ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, वैसे भी आप जानते हैं कि देश में इस वक्त क्या माहौल है, और स्पेशली कनाडा के साथ रिश्ते इन्हीं चीजों पर अभी खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, तो सेंसिटिव विषय है। तो आप, मैं समझती हूँ कि आप जिम्मेदारी के साथ बोलेंगे, अगर बोलेंगे तो। इस देश से पहले, चुनाव से पहले इस देश के आतंकवादियों के साथ, अलगाववादियों के साथ हाथ मिलाए हैं। मैं नहीं बोल रहा, ये मीडिया की क्लिप बताती है, मीडिया की न्यूज बताती है। तो मेरा ये कहना है कि जब पंजाब में आपको पूर्ण राज्य मिला है, तो वहां पर आतंकवाद और बाकी समस्या क्यों नहीं दूर कर पा रहे। रही बात दिल्ली की, भारतीय जनता पार्टी ने भी पूर्ण राज्य की मांग की, लेकिन संवैधानिक तरीके से, संसदीय तरीके से, केंद्र सरकार से मांग करते हुए। लेकिन हम दिल्ली को एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं सोच सकते हैं जो संवैधानिक संस्थाओं का आदर न करता हो, देश की एकता और अखंडता की बात ना करता हो। जब उनसे पूछा गया पंजाब में मामले में कि कैसे बनेगा, तो उन्होंने यहां तक कहा, मुझे वो भी आज क्लिप ध्यान है, हमारे कुमार विश्वास जी जिन्होंने कहा कि मैं सूबे का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। ये अखंडता के तोड़ने की बात करते हैं, पंजाब को अलग नहीं, एक सर प्रधानमंत्री आपकी भी इच्छा हो, आप भी बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है जिसमें इच्छा है और जो मेहनत करेगा, है ना। कहने का अधिकार सबको है, लेकिन आप क्या पंजाब को अलग राष्ट्र बनाकर सर पंजाब देखिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता इस वक्त पैनल में नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जुड़ जाए ताकि आपके आरोपों का जवाब लें। लेकिन एक चीज आप बता दीजिए, ये अगर कुमार विश्वास की क्लिप है जिन्होंने कहा कि ये कह रहा था कि मैं पंजाब को अलग राज्य बनाकर मैं उसका प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। एक सेकंड सुनिएगा, अगर दिल्ली वालों ने 67 सीटें दी, एक बार 62 सीटें दी, तो आप दिल्ली वालों पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। इसमें दो राय नहीं है। मैं उस जनमत का सम्मान करता हूं, लेकिन कई बार देश की जनता इस भावना में भी बहती है। उनको लगता होगा कि ये व्यक्ति नया आया है, अन्ना हजारे का शिष्य बनकर आया, अन्ना हजारे का आप कह सकते हैं कि आंदोलन से निकला व्यक्ति, जिसने कहा था, कसमें खाई थी बच्चों की कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, जिसने बच्चों की। अब आप पुरानी बातें कर रहे हैं, फिर अन्ना जी के साथ आप कहां पर खड़े हैं, वो भी तो प्रश्न है। विक्रम लोहिया जी हमारे साथ हैं। मैं बार बार एक बात कह रही हूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता इस वक्त पैनल में नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जुड़े ताकि आपके आरोपों का जवाब ले। विक्रम लोहिया जी जुड़ गए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। सर एक सेकंड रहिएगा, आप रहिए, हम और बातचीत करेंगे। मैं एक बार उन्हें शामिल कर लेती हूँ। विक्रम लोहिया जी क्या, हाँ नमस्कार विक्रम जी, चुनी हुई सरकार को क्या केंद्र की तरफ से परेशान नहीं किया जा रहा है? जो दिल्ली के काम प्रभावित होते हैं, मुख्यमंत्री लगातार ये बात कह रहे हैं। वो अलग बात है कि आप लोग भी सरकार में रहे हैं, लेकिन इन दिनों तलखियां ज्यादा हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की बात रहती है, वो हमेशा बात करते हैं कि हम दिल्ली को विकसित करने का काम करेंगे, लेकिन डाक के 3 पात्र रिजल्ट निकल के सामने आता है, बातें बड़ी बड़ी और धरातल पे काम जीरो होता है। जिस प्रकार से भाजपा आरोप लगाती है और भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो में दिया कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन वो भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने में विफल रही। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से अपनी स्पीड दिखाते हैं कुछ ऐसे कामों में जो उनको नहीं करने चाहिए, लेकिन वो विपक्ष को नीचा दिखाने के लिए वो एक मुहिम छेड़ देते हैं। लेकिन दिल्ली को पूर्ण राज्य दर्जा देने के लिए, दिल्ली को उसका अधिकार देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने भी दिल्ली के साथ छूत अछूत का व्यवहार किया है, दिल्ली के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया है, दिल्ली के साथ उन्होंने सौतेला व्यवहार किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से अभी मान मर्यादा की बात अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे थे, आपने वाक्य देखा किस प्रकार से रमेश बिदुड़ी जी भाषा का प्रयोग कर रहे थे, किस प्रकार से एक धर्म विशेष की सांसद को, चुने हुए सांसद को, लोकसभा के सांसद को कितना अपमानित करने का काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की बात कर लीजिए, आम आदमी पार्टी की बात कर लीजिए, जिस प्रकार से इन दोनों का जो चलन है, दोनों का चलन दिल्ली और देश के लिए एक ऐसा विषय बन गया है कि ये आग लगाने वाला काम करते हैं, देश के अंदर अमन चैन शांति भाईचारा प्रेम वाला काम नहीं करते हैं, एक दूसरे पे कटाक्ष करने का काम करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम करते हैं। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि जनता ने भावुकता में उनको 2 बार मैंडेट दे दिया। मैं कह रहा हूं जनता ने भावुकता में ही इसी धर्म की लड़ाई के अंदर मोदी जी को 2 बार जो है मैंडेट दे दिया, जो कि मोदी जी विफल प्रधानमंत्री आज तक के सबसे साबित हुए इस देश के अंदर। उन्होंने आप लोग, मुझे समझ आप लोग निजी टिप्पणियां क्यों करने लग जाते हैं? करनी पड़ेगी ना। नहीं, निजी टिप्पणियां करनी है तो आप जाके फोन मिलाइए, जाके मिलके बात करके कर दीजिए।
आप सुनिए ना, नहीं ऐसे मुझे समझ नहीं आता, ना किसी मुख्यमंत्री का लिहाज करना आता किसी को, ना प्रधानमंत्री का लिहाज करना आता। अगर राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर कोई बात कही, किसी ने कही, उसको सस्पेंड कर देते हैं, राघव चड्ढा को सस्पेंड कर देते हैं, जिस मर्जी नेता को, सांसद को सस्पेंड कर देते हैं, अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड कर देते हैं, रमेश बिधूड़ी के सस्पेंड, हम इंतजार कर रहे हैं कब कितनी देर के अंदर रमेश बिधूड़ी को सस्पेंड किया जाएगा, कब ऐसे सांसद को निलंबित किया जाएगा जो इस देश के लिए जहर बन चुके हैं, इस समाज के बयान पे तो कितनी निंदा सोशल मीडिया पे हो रही है, और मुझे लगता है कि मीडिया पे निंदा हो रही है, कार्रवाई भी होगी, क्योंकि जो उन्होंने बोला है वो मतलब कोई इंसान सोच भी नहीं सकता जिस तरह की लैंग्वेज उन्होंने यूज की है। उनको नजर नहीं आता क्या? प्रधानमंत्री उनको दिखाई देता क्या? वो अमित शाह बोलते हैं अकड़ अकड़ के पार्लियामेंट के अंदर जवाब देते हैं, उनको शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री जी को? अब आप ये पर्सनल कमेंट नहीं, प्लीज ऑडियो म्यूट कीजिए। ये क्या तरीका है, मतलब हम अपनी क्या लैंग्वेज आप लोग यूज करते हैं? आप लोगों ने शायद कंपटीशन रख लिया है इस चीज का कि कौन कितना नीचे जाके बात करेगा। खराब है बात ये। आदिल खान जी, कब तक आप इस बात की शिकायत करेंगे? आप बीजेपी की तरफ से राजकुमार जी हैं, वो कह रहे हैं कि आप दरअसल आदतन शिकायत करते हैं कि केंद्र काम नहीं करने दे रहा, जबकि आपकी खुद की नीयत नहीं है काम करने की, बात बात पे कोर्ट पहुंच जाते हैं। आदिल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैडम, केवल एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, देश में 30 राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है। आज भी 18 राज्यों के अंदर विपक्ष है। हमारे उड़ीसा के अंदर विपक्ष है। नवीन पटनायक इतने वर्षों से देश के मुख्य क्या आदिल खान है हमारे साथ? उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। छत्तीसगढ़ में 18 प्रदेशों में विपक्ष की सरकारें हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री को ही क्यों ऐसा लगता है बाकी सब जगह काम हो रहे हैं? मैं उस पर सवाल ले रही हूँ ना, मैं पूछ एक सेकंड। आदिल खान जी, आप हैं हमारे साथ? आदिल जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हम बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप बोल लीजिए राजकुमार जी, शायद उनका संपर्क नहीं हुआ है। भारत में 30 राज्यों के अंदर से 18 राज्यों में तो विपक्ष की सरकारें हैं, तो विपक्ष के 18 में से 17 राज्यों के अंदर सरकारें स्मूथ चल रही है। केंद्र से जब भी सहयोग मांगते हैं मिलता है, बाढ़ के समय हो, चाहे कोई दुविधा का विषय हो, कोई भी प्लान होता है। और देश में पूरे सड़कों का नेटवर्क बनता है, कभी केवल बीजेपी के राज्यों से बन रही है क्या? राजस्थान में पूरा सड़कों का नेटवर्क पिछा, छत्तीसगढ़ में पिछा, और आप कहें कि उड़ीसा में पिछा। तो मेरा ये कहना है कि नितिन गडकरी जी प्रदेश दे के सड़कें बना रहे हैं। G20 में जो 927 करोड़ रुपए मांगे गए थे वो दिए थे क्या दिल्ली सरकार को? G20 में सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री को बुलाया। नहीं, आप सुनिए, एक सवाल मैंने आपसे पूछा, जो G20 में 927 करोड़ रुपए मांगे गए दिल्ली सरकार की तरफ से, क्या वो दिए गए थे? हाँ जी, मेरा सवाल ये है आपसे कि 927 करोड़ रुपए G20 के दौरान दिल्ली सरकार ने मांगे थे डेवलपमेंट के लिए, क्या वो दिए गए थे केंद्र की तरफ से? मेरा ये कहना है कि जो आईटीओ पे टनल बन गई थी उसमें से 20% खर्च ये तय हुआ था कि दिल्ली सरकार देगी। G20 की पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने 20% सहयोग राशि नहीं दी, वो भी केंद्र सरकार ने शुरू की। तो मेरा ये मानना है कि इस सरकार के ऊपर ये विश्वास नहीं किया जा सकता कि ये पैसा दिया हुआ पैसा क्या वास्तव में उपयोग होगा। विश्व में परचम लहराया था, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब मौन है, चुप रहे और आरोप पे आरोप लगाए। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, केवल अरविंद केजरीवाल साहब हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने दिल्ली के अंदर केवल और केवल बहाना बनाना है। नहीं, अभी अफसोस की बात है क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई जुड़ नहीं पा रहा। आदिल खान जी जुड़े थे, नेटवर्क प्रॉब्लम है। एक बार प्लीज उन्हें जोड़ने की कोशिश कीजिए दोबारा से, ताकि क्या होता है ना, वन साइडेड बातें जाननी कभी भी ठीक नहीं होती, दोनों पक्ष जरूरी हो जाते हैं। विक्रम जी भी हैं क्या हमारे साथ? ठीक है, हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। राजकुमार जी, एक सवाल देखिए, क्या होता है ना, यही दिल्ली वाले हैं जो आपको लोकसभा में चुनते हैं, यही दिल्ली वाले हैं जो उन्हें विधानसभा में चुन रहे हैं। अब यही दिल्ली वाले हैं जो प्रभावित होते हैं अगर दोनों के बीच में टसल खत्म नहीं होती तो आप बताइए, दिल्ली वाले जाएं तो किधर जाएं, ये आप बता दीजिए सर। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हाँ। दिल्ली के लोग लोकसभा की सातों सीटें हम जीतते हैं, उसका कारण है कि देश का नेतृत्व उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। वह व्यक्ति इस देश को केवल आर्थिक शक्ति नहीं, राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, सैनिक शक्ति के रूप में सुदृढ़ कर रहे हैं। केवल दिल्ली नहीं है, पूरे भारत की जनता मोदी जी पर पूरा विश्वास करती है और उनके विश्वास में उनका आधार है। इसलिए हम
लोकसभा की सीट जीतते हैं। अब आपने कहा मुझे विधानसभा की सीटों में, मेरा मानना है कि दिल्ली की जनता, क्योंकि दिल्ली का जो मूवमेंट चला था वो अन्ना हजारे जी के मूवमेंट में चला था। अब अन्ना हजारे जी ने भी अपने ट्वीट के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से कहा कि ये व्यक्ति पर मैंने विश्वास करके सबसे बड़ा धोखा खाया है। तो मेरा मानना है कि अब आने वाली जनता समझ चुकी है, अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा बेनकाब हो चुका है, अरविंद केजरीवाल जी के सही चेहरे को देख लिया है। अब मुझे लगता है आने वाला समय परिवर्तन का, ठीक है, वो जनता तय करेगी। यहाँ पर ठीक है, अभी हुआ ये कि टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम हुई कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई जुड़ नहीं पाया था और जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से थे उनका भी संपर्क टूट गया। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। ये तो सियासी लड़ाइयां हैं, चलती ही रहेंगी।